हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आइए हम आपको हरतालिका तीज की व्रत पूजा कथा बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं। हम देख रहे हैं बहुत से यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं जिसमें हमारी बहनों ने बहुत ही कठिन तरीके से बताया है, जितना आजकल कोई नहीं कर पाता है। फिर आदमी डरता रहता, जो बहनें हमारी व्रत रहती हैं, फिर उनको डर रहता है कि ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। तो हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं, जैसे कि हम रहते हैं, हम बहुत ही छोटे से रह रहे हैं, उसी तरीके से रह रहे हैं। हमारी ग्रैंड मदर थी जो दादी माँ, वो हमको इसी तरीके से रखवाती थी। और भोले बाबा की कृपा से हमारा सब ही बहुत ही शुभ शुभ हुआ है और बहुत ही अच्छा होता है। तो उसी तरीके से आज हम आपको पूजा की विधि और व्रत रखने की प्रक्रिया बताते हैं। देखिए, हम पहले मिट्टी से गौर बनाते थे घर पे। गौरा जी, शंकर भगवान, भोले बाबा, गणेश जी, कार्तिकेय और एक मिट्टी की छोटी सी गौर सुहाग के लिए सब करते थे। लेकिन अब मार्केट में जो है गौर जो है बनी बनाई मिलने लगी है, तो वो हम लाने लगे। बहुत सी बहनें फ़ोटो से करती हैं, लेकिन फ़ोटो से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो गौर है इसको सुबह विसर्जन करके ही पारायण किया जाता है। तो जो हरतालिका तीज हमारे यहाँ यूपी में जो रहा जाता है उस तरीके से, ये देखिए हम गौर मार्केट से ख़रीद लाए थे। इस तरीके से हमने एक पाटा रखा, उस पर गौर रखी और हमने ये देखिए सारे फल, सुहाग का सामान गौरा जी पे चढ़ाने के लिए एक कलश रखा चौक बना करके, उसके पास अखंड जोत जलाइए। दीपक अगर जलाते तो रात भर जलने में दिक्कत होती है, इसलिए हम जो है वो अखंड जोत जलाते हैं पूरे 24 सुबह तक। मतलब रात में शाम को पूजन के टाइम जला के रख देते हैं, फिर जब तक जलती रहती है, दूसरा दिन जब तक जलती रहती है तब तक हम इसे जलाते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने चौक सजा करके सब रखा। फिर ये देखिए सबसे पहले हम कलश की पूजा, ये देखिए हमने कलश लोटा हटाया, उस पर सारी, क्योंकि बार बार कटोरी हटाने में समस्या होती है, तो हमने एक ही बार हटा के कलश पूजन किया। उसके बाद उसके पास जो ये मिट्टी की गौर रखी है, इसका हम पूजन करेंगे। अगर हम फ़ोटो से पूजा करेंगे तो उसमें भी सुहाग लेने में वो सब समस्याएं होती हैं। तो मेन जो तरीके से पूजा की जाती है, जो हरतालिका तीज की पूजा है, वो हम आपको बता रहे हैं। उससे बहुत सी बहनें हमारी करवा चौथ की जगह पर रहती हैं, तो वो फ़ोटो से कर लेती हैं। या अगर आप मंदिर में जाएँ तो ये पूजा चूँकि 3 बार होती है, 2 बार तो होती ही है। तो फिर रात में 4 बजे आपके आसपास अगर गौरा जी का मंदिर है तो आप वहाँ जाइए सुबह, नहीं तो इस तरीके से घर में आप गौर लाइए और उसकी पूजा कीजिए। और हमने रुद्राभिषेक भी किया, तो आपको हमने दिखा था आगे वीडियो में। एक अलग से हमने शिवलिंग भी बना के रखा, वो हमने घर में मुल्तानी मिट्टी से बनाया और उसका रुद्राभिषेक कर लिया था। अगर आपको ब्राह्मण मिल जाए तो आप ब्राह्मण बुला लीजिए किसी, और ना मिले तो आप खुद ही अपने हिसाब से केवल हल्के में पूरा भोले बाबा का शहद और उससे सबसे रुद्राभिषेक जैसे श्रावण सोमवार में करते हैं कर दीजिए। और उसके बाद हमने 108 बेलपत्र से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोले बाबा का रुद्राभिषेक कर दिया। फिर हमने एक और पूजन किया, जिसमें हमने पहले जल छिड़का, उसके बाद सिंदूर लगाया, फिर उसके बाद हमने फूल पत्ती चढ़ाए, फिर पान, सुपारी, लौंग, इलायची वो सब चढ़ा करके, मिठाई से भोग लगा के, फल चढ़ा के पूजन कर दिया। उसके बाद ये देखिए वो जो गौर होती है उसको गणेश जी का पूजन कहा जाता है, तो वो हमने किया। उसके बाद ये जो हमने गौर मंगाई थी, इसमें भोले बाबा, गौरा जी, कार्तिकेय और गणेश जी चारों लोग हैं, इन सब का पूजन किया। इसमें गौरा जी साथ में बैठी हैं। जो गौर अपनी खुद बनाते हैं तो वो गौरा जी को अलग बना लेते हैं। अच्छा, आपको पूजन के समय ये बहुत याद रखना कि गौरा जी व्रत हैं। गौरा जी भी व्रत रही थी भोले बाबा के लिए, तो वो भी व्रत रहती हैं। तो उनके ऊपर हमको जल, पंचामृत, दूध, ये जो हम भोले बाबा पे चढ़ा रहे हैं, गणेश जी पे चढ़ाएंगे, कार्तिकेय पे चढ़ाएंगे, लेकिन गौरा जी पे कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि गौरा जी हमारी व्रत हैं, तो वो कुछ नहीं लेंगी, ना अच्छत चढ़ाएंगे ना कुछ। ये देखिए भोले बाबा, गणेश जी और कार्तिकेय पे हमने धतूरा, ये जो अकौड़ा उसका फूल होता है वो, कड़ैल के फूल, पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी बताते हैं कि जो बहनें हमारी व्रत नहीं रहती उनको भी कम से कम 5 पेड़ों के पत्ते और 5 फूल चढ़ाने चाहिए, जिससे उनकी भोले बाबा सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सब भोले बाबा पे चढ़ा दिया। गौरा जी पे भी चढ़ा देंगे, फल तो चढ़ा ही देंगे, लेकिन वो वैसे खाती व्रत रहती हैं, तो उन पे पानी नहीं चढ़ाया जाता, अच्छत नहीं चढ़ाए जाते हैं। लेकिन पूजन किया जाता है तो चढ़ा तो दिया ही जाता है। लेकिन हमारी दादी ये बताया करती थी, इनके ऊपर अच्छत नहीं, गौरा जी को बहुत देख के चढ़ाना, ऐसे डांटती रहती थी, और कुछ भी उनको नहीं चढ़ाना है क्योंकि वो व्रत रहती हैं।
इस तरीके से देखिए हमने सारे फल भी आपको जितनी भी तरीके से जो आप हरतालिका व्रत की कथा पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है ऋतु फल, खीरा, नींबू, सेब, केला, नारियल, जो भी आपको फल मिल जाए वो सभी फल आप तांबूल यानी कि सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, ये सब चढ़ाइए। देखिए गौरा जी पे हमने सुहाग का सामान चढ़ाया है। काली चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, अगर आप चाहें तो काली चूड़ी चढ़ा दें, नहीं तो आपके पास जो भी चूड़ी हैं वो आप चढ़ा दें। अच्छा, ये जो सुहाग का सामान हम गौरा जी पे जो चढ़ाते हैं शाम को पूजन के समय, ये हम अपना सुबह ले लेते हैं। इसका क्या करते हैं, ये हम अपना यूज कर सकते हैं। गौरा जी पे चढ़ा हुआ सामान पूजन का किया जाता है, प्रयोग में ले लिया जाता है। ये बहुत ही शुभ होता है। गौरा जी का सामान हमारे गौरा जी माता हमारी सुहाग की रक्षा करती। ये जो थाली में आपको दिख रहा है इसमें छोटे से शिवलिंग बना के उनका रुद्राभिषेक हमने किया है। अगर बहुत लोगों की, बहनों की, हमारी भी हालत कभी कभी बहुत ही सीरियस हो जाती है, वॉमिटिंग्स आने लगती हैं, उल्टियाँ आने लगती हैं, बिल्कुल उठने बैठने की स्थिति नहीं रह जाती है, तो हम रुद्राभिषेक वगैरह नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस बार भोले बाबा हमको इतनी शक्ति देते हैं कि हम बहुत ही पूजन अच्छे से कर पाएँ, तो उस बार हम रुद्राभिषेक कर लेते हैं। जैसा भोले बाबा करवाते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि 36 घंटे 38 घंटे का व्रत होता है, तो कभी कभी हालत ख़राब भी हो जाती है। इस तरीके से हमने सुहाग का सामान फिर फूल वूल सब चढ़ा करके पूजन किया है। ये जो साड़ी हमने चढ़ाई ये भी हम सुबह अपनी उठा के पहन लेंगे। फिर ये देखिए हरतालिका व्रत कथा है, किताब है, हमने किताब मार्केट से ले आए थे। बच्चे से, किसी बेटे से अपने या बेटी से या पति से किसी से पढ़वा लेते हैं। अगर नहीं कोई पढ़ने का राजी होता तो हम खुद ही अपनी पढ़ लेते हैं। अगर पंडित मिल जाता तो कभी कभी पंडित को बुला के भी हम उससे पूजन, वो तो बहुत अच्छे से हमारा पूरा पूजन, गणेश जी का पूजन, रुद्राभिषेक सब करवा देते हैं। तो इस तरीके से हमने कथा पढ़ी, पूजन किया। ये देखिए आपको दिख रहा है भोले बाबा का पूजन, ये रुद्राभिषेक ये सब किया। इस तरीके से कीजिए और बताइए हमको। ये इतनी शाम की पूजा विधि है। ये देखिए अब की बार पंडित जी हमारे यहाँ आए तो उन्होंने इस तरीके से मुल्तानी मिट्टी से हमारी गौर बना दी थी, जिससे कि हमको मार्केट से गौर नहीं लानी पड़ी थी। तो उन्होंने ये अलग अलग बना के रख दी थी। तो ये हमने आपको फ्रेंड्स शाम की पूजा विधि बताई है। उसके बाद सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है, सुहाग लिया जाता है, गौरा जी को मीठा भोजन पूड़ी बना करके दी जाती है दान के लिए, खुद भी दान किया जाता है। वो सब अगर आप देखना चाहते तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।